Hello students, welcome online classes Vishap Academy. Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss class 7 Science Chapter 3 Fiber to Fabric. Student आज हम क्लासेस करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क. सिल्क कैसे बनता है? तो द प्रोसेस ऑफ द सिल्क ऑपरेट फ्रॉम द सिल्क मॉथ. तो सिल्क को बनाने के लिए हम सिल्क मॉथ यानी जो कोकन्स का फॉर्म होता है उसका हम लोग क्लासिफाई करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क मॉथ इन्वॉल्व. तो क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है? तो रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉल, हम सिल्क वॉल का रियरिंग करते हैं, फिर रीलिंग, फिर उसकी रीलिंग करते हैं, फिर उसके बाद डाइंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें हम कलर मिक्स करते हैं. डाइंग दिस इज द फॉलोइंग बाई. अब डाइंग करने बाद उसका स्पाइनिंग बुनाई करते हैं, रियरिंग करते हैं. तो यहाँ पे स्पिनिंग एंड वीविंग दो वर्ड दिया है, दोनों का मतलब बुनना ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का अलग अलग मीनिंग है. एक शॉर्ट टाइम होता है और एक लॉन्ग टाइम होता है. तो अब होता है कि प्रोसेस ऑफ द सिल्क हो गया. तो सिल्क के चार प्रोसेस हैं, रियरिंग है, रीलिंग है, डाइंग है यानी कलर करना है, और फिर उसके बाद से स्पिनिंग है, उसकी बुनाई है. अब है कि रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉल. तो रियरिंग कैसे होता है? द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स, पहले वो अंडे देती है. एक साल स्टोर ओवर ए क्लीन क्लोथ. उस एग को हम लोग क्लीन क्लोथ में क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. और पेपर स्ट्रिप दिस एग आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर. उसके अंडे को एक टेम्परेचर पर क्या है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है. द एग हैच, जब वो गर्म हो जाता है तो जब हैच में कन्वर्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब हैच में कन्वर्ट होते हैं तो हम लोग कैटरपिलर कहते हैं या उसको सिल्क वार्म कहते हैं. तो जब वो सिल्क वार्म आ जाते हैं तो द सिल्क वार्म आर केप्ट इनटू द बम्बू ट्री एंड फीड ऑन मलबरी लीफ. अब इनको मलबरी लीफ पे रख दिया जाता है, यानी वह मलबरी लीफ को खाते हैं और वहाँ के प्रोटीन को क्या करते हैं, अपने बॉडी को वहाँ से प्रोटीन रिलीज करके अपने बॉडी को कवर करते हैं. तो दे आर बम्बू ट्रेज एंड यानी बांस की जो ट्रे होते हैं उस पर रख करके उनको उसमें मलबरी लीफ रख दिया जाता है. लिव एंड ग्रो इनसाइड, और उनके आकार क्या होते हैं, उस पर बढ़ने शुरू हो जाते हैं. आफ्टर 30 to 40 डेज यानी 1 से 1.25 महीने यानी 30 से 45 दिन यानी 1.5 महीने का समय ले लो. तो 30 to 40 डेज द सिल्क वार्म स्टॉप ईटिंग एंड बिगिन टू द स्पिन कोकन्स. तो 30 से 40 दिन बाद सिल्क वार्म स्टॉप द ईटिंग यानी वह अपने लीफ को खाना बंद कर देते हैं और बीइंग स्पिन कोकन्स, और अपने पूरे बॉडी को क्या करते हैं, कोकन्स में कवर कर लेते हैं, यानी उनकी बॉडी पर प्रोटीन लेयर कलेक्ट हो जाता है. कोकन्स गेट harden because of the exposed to air and inside the cocoon the silkworm develop into silk moth. और वह क्या बनाता है, अपने बॉडी को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए वह प्रोटीन लेयर बना लेता है और वह अपना बॉडी उसके अंदर क्या करता है, ग्रोथ करता है. और जब वो ग्रोथ करके एडल्ट फॉर्म आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिल्क मॉथ कहते हैं. तो ये हो गया रियरिंग ऑफ द सिल्क वार्म. तो रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म में क्या हो गया, सिल्क वार्म को हम लोग एग्स को कलेक्ट किए, उसको एक टेम्परेचर पर मेंटेन किए, एक से कैटरपिलर में कन्वर्ट हुआ. कैटरपिलर आने के बाद उसको हम लोग मलबरी लीफ पे रख देते हैं और फिर वह मलबरी लीफ को 30 से 40 दिन तक खाता है और प्रोटीन को रिलीज करके अपने बॉडी को क्या करता है, कवर करता है. और जब वो पूरी तरह से कवर कर लेता है तो फिर वह अपने सेल को उसी प्रोटीन लेयर्स के अंदर डेवलप करके वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट कर लेता है. अब क्या है रीलिंग ऑफ द सिल्क. रीलिंग क्या है, दिस कोकन्स आर द कलेक्ट. जो कोकन्स यानी जो बॉडी जो कवर्ड है प्रोटीन लेयर्स में वो कोकन्स है. तो कोकन आर कलेक्ट एंड केप्ट इनटू द सनलाइट. उसको कलेक्ट करके हम लोग धूप पे रख देते हैं या बॉयल उसको गर्म करते हैं और एक्सपोज टू स्टीम या उसको भाप देते हैं. दिस सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, जिससे वह सिल्क क्या होता है, उसके बॉडी से अलग होकर के बाहर आ जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ द सिल्क थ्रेड. अब जो यह जो प्रोसेस है जहाँ हमको उसकी बॉडी उस प्रोटीन लेयर से अलग होता है, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकन्स इज कॉल्ड रीलिंग. उसी प्रोसेस यानी उसके बॉडी को उसके प्रोटीन लेयर का जो कोकन है उसको अलग करने के प्रोसेस में करते हैं, रीलिंग करते हैं. रीलिंग इज डन बाय द मशीन. अब यह रीलिंग जो है मशीन में ला कर उसको हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस में उसको मैन्युफैक्चर करते हैं. उसके बाद से डाइंग, उस पर कलर लगाते हैं और फिर उसकी क्या करते हैं, बुनाई करते हैं. तो डाइंग में द सिल्क फाइबर्स आर द देन डाइंग इन द डिफरेंट कलर्स. उसको हम अपने
चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स में क्या करते हैं, रंगते हैं। स्पाइनिंग एंड वीविंग, उसके बाद उसकी बुनाई करते हैं। द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द थ्रेड्स, उसके धागे बनाते हैं, उसके बाद उसकी बुनाई करते हैं। एंड ओवन इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिल्क क्लॉथ, और उसके हम लोग अलग अलग तरह के सिल्क क्लॉथ या फाइबर्स प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा स्पिनिंग एंड वीविंग का फिगर है। जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंट कलर को हमने डाइंग किया, फिर उसके बाद से ये प्रोसेस हो गया, डाइंग किया। उसके बाद आप देखे होंगे हथकरघा उद्योग का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे हम लोग सिल्क का तो नहीं, लेकिन ये है कि उसके अलग फाइबर्स जो थ्रेड्स होते हैं उनको हम अरेंज करके क्या करते हैं, क्लोथ रील में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा प्रोसेस जो है स्पाइनिंग एंड वियरिंग सिल्क का होता है। अब होता है यूज ऑफ द सिल्क, सिल्क का यूज क्या है, तो सिल्क यूज है एक कॉस्टली फैब्रिक्स, बहुत महंगा फैब्रिक होता है। सिल्क फाइबर आई यूज फॉर द वीविंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने के काम आते हैं। स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कुछ विशेष प्रकार के परिधान बनाए जाते हैं, यानी जो नॉर्मली वियरिंग नहीं होता है, ओकेशनल वियरिंग होता है। इन इंडिया लाइक द साड़ी है, कुर्ता है, शॉल है एंड अदर वेडिंग क्लोथ्स बनते हैं। सिल्क हैड द ऑलवेज बीन प्राइजेस फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी। अब इसकी डिमांड इसलिए बढ़ता है क्योंकि वेरी लस्टर्स एंड इसकी फाइन क्वालिटी होती है, बहुत सॉफ्ट होता है। दैट इज नॉट फीलिंग ऑफ द वेयरिंग क्लोथ, यहाँ पे कपड़े पहनने का एहसास नहीं होते हैं, इसलिए इस कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है और इसलिए ये महंगा होता है। महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन लेवल भी क्या होता है, कम होता है। क्योंकि जब सिल्क मॉथ का हम लाइव प्रोसेस कंडक्ट करेंगे तभी बनेंगे, और यह प्रोसेस थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसकी आर्टिफिशियल सिल्क तो मार्केट में बहुत सारा मिलता है, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं सिल्क माउथ के वो बहुत कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। द कंट्री विच प्रोड्यूस सिल्क ऑन ए लार्ज स्केल आर चाइना, और वर्ल्ड में सबसे अधिक सिल्क का प्रोडक्शन चाइना करता है, फर्स्ट रैंक है, और उसके बाद क्या आता है, इंडिया का नंबर आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस द सिंथेटिक्स फाइबर।